सभी को हेलो हाय गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट की ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको अप्लाई कब करना है, कब आप लोग की अप्लाई कंप्लीट होगा, कब एग्जाम होगी, सारी डिटेल्स आप लोग को पता है। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कैसे आप लोग सीटेट बोथ पेपर क्वालिफाई कर सकते हो 2026 में। एक ही चांसेस पे और एक ही मौके पे आप लोग दोनों चौका मार सकते हो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करने के लिए। तो वीडियो पे पूरा रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग की आगे की सहायता जरूरी इस वीडियो पे हो जाएगा और इस चैनल आप लोग की सीटेट के लिए ही है। ओके, पहले आप लोग की सीटेट को जान लीजिए। सीटेट 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो कि प्राइमरी लेवल का 1 to 5 के लिए है और पेपर 2 आप लोग की अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 के लिए है। तो चलिए, अगर यहाँ पे देखिए दो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या क्या हो सकते हो, सीटेट आपने सीटेट क्यों क्वालिफाई करोगे। पहले आप लोग की केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के लिए अगर आपकी नौकरी चाहिए, वह केवीएस में भर्ती होनी चाहते हो, तो आप लोग की सीटेट पेपर 2 पेपर 1 दोनों क्लियर करना पड़ेगा। नंबर सेकेंड होता है उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन यानी कि ओएबीएस के लिए भी आप लोग की सीटेट की जरूरत है। थर्ड होता है क्या था, डीएसएसपी के लिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट के लिए भी आप लोग की सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। चौथी क्या है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि सीटेट क्वालिफाई बच्चे को ही लेते हैं, उनका तनख्वाह ज्यादा होता है, सैलरी ज्यादा होता है। क्योंकि ये इसको मैंने क्यों बताऊं, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आपको आगे का स्टेप पता होगा तो आपको इजी हो जाएगी क्वालिफाई करने के लिए। ऐसे नो तो जो जिसने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप लोग के इस चांसेस को लीजिए। अगर जिसने क्वालिफाई नहीं किया है तो कोशिश कीजिए इस बार आप लोग सीटेट क्वालिफाई होके ये सारे चांसेस को ले जाने के लिए। नेक्स्ट होता है, देखिए मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाया हूँ, सीटेट पेपर 1 की और पेपर 2 की। पहले सीटेट पेपर 1 की आप लोग की क्लास 1 to 5 होता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और आप लोग की पेपर 2 में 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी के लिए। आप लोग की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पेपर 1 के लिए, +2 हायर एजुकेशन, आपको किसी भी स्ट्रीम की हो, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम। पेपर 2 के ग्रेजुएशन होने चाहिए। ओके, यहाँ पर पीजी स्टूडेंट भी आप लोग पेपर 2 दे सकते हो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात करेंगे तो पेपर 1 के लिए डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और पेपर 2 के लिए बैचलर इन एजुकेशन की जरूरत है। क्योंकि आप लोग अगर ग्रेजुएशन विथ बीएड या पीजी विथ बीएड किए हो तो पेपर 2 के लिए आप लोग की आसान हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज आपके अंदर है। अगर आप लोगों को पता है कि एग्जाम डेट हो गया 6 सितंबर या आप लोग की 5 सितंबर को भी हो सकती है। ओके, 5 सितंबर यानी कि आप लोग के टीचर्स डे भी आप लोग एग्जाम दे सकते हो। मॉर्निंग शिफ्ट होगा 9:30 से लेकर 12 बजे पेपर 2 की, और अपन इवनिंग शिफ्ट होगा 4:30 का, यानी कि 2.5 घंटा के आप लोग के पेपर है, पेपर 1 की बचे हैं। तो अगर आप लोग को जाओगे एग्जाम फीस के बारे में, आप लोग को पता है जनरल और ओबीसी के लिए सिंगल पेपर के लिए 1000, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये लगेगा। एसएसटी यानी कि पीडब्ल्यूडी बच्चे को सिंगल पेपर के लिए भी 500 और बोथ देने पेपर 1 पेपर 2 देने के लिए 600 रुपये लगेगी। ये तो आप लोग के एडिशनल चार्जेस है, आप लोग को पता है। अभी देखिए द क्वालिफिकेशन थर्ड सर्च तक है, 150 टोटल क्वेश्चन है, 150 मार्क के आप लोग एग्जाम दोगे, 150 मिनट में ही कन्वर्ट कर, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट की टाइम है। आप लोग की अगर आप लोग क्या है ना जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स हो तो 90 मार्क यानी कि 60% ऑफ द फुल मार्क की आप लोग की जरूरत है पास आउट होने के लिए। अगर आप लोग की जाओगे आप लोग SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आप लोग को 55% यानी कि 82 मार्क की जरूरत है। लेकिन टोटल फुल मार्क है 150। अगर आप जनरल और ओबीसी हो तो आप लोग को 90 चाहिए, और अगर SC ST हो तो आपको 82 मार्क की जरूरत है। यहाँ पे देखिए पेपर 1 क्या है, सब्जेक्ट पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क, मैथ होगा 30, एनवायरमेंट स्टडीज EVS 30, लैंग्वेज 1 आप चूज करोगे वो 30 मार्क, और लैंग्वेज 2 भी आप चूज करोगे वो भी 30 मार्क। तो 5 सब्जेक्ट टोटल होगा 150 मार्क के आप लोग की एग्जाम में। मैं यहाँ पे दिया हूँ, देखो ब्लू कलर को कंटेंट पेपर किया हूँ और पेडागोजी पेपर को आप लोग की
येलो कलर किया हूँ। कितना कितना आप लोग की क्या आएगी ना, कंटेंट क्वेश्चन आएंगे, कितने पेपर पेडागोजी क्वेश्चन आएंगे आपको आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, और पेपर 2 की सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखा है साइंस के अलग बच्चे होंगे, आर्ट्स के बच्चे अलग होंगे। आगे तो पता आप लोग की कॉमन सब्जेक्ट क्या है ना, CDP जो 30 मार्क के क्वेश्चन है। लैंग्वेज 1 आप जो चूज करें, हिंदी इधर इंग्लिश इधर आप उड़िया, जिसमें चूज करोगे 30 मार्क के होगा। और लैंग्वेज 2 भी आपको चूज करना पड़ेगा, वो 30 मार्क है। इसके बाद साइंस की अलग रूट है, और आपके आर्ट्स की सोशल साइंस, सोशल स्टडीज ये सब है। और आप लोग की साइंस आप लोग की BSc कैंडिडेट के लिए है। आप लोग की जो PCM सब्जेक्ट होगा, CBZ सब्जेक्ट होगा, आपको चूज करना पड़ेगा। उसी हिसाब से 60 मार्क की क्वेश्चन आएगी। ओके, नेक्स्ट होते क्रिटिकल पैरामीटर्स द लैंग्वेज सेक्शन। आप लोग क्या चूज करो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के लिए। कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट 2 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज ऑप्शन एस्पिरेंट, इंग्लिश एंड ओडिया। लैंग्वेज 1 अगर आप लोग चूज करो इंग्लिश, तो लैंग्वेज 2 आपको बहुत सारे कोड दिया हुआ है, आपको चूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे चूज करूँ ओडिया, जो कि कोड नंबर 14 है। इसमें क्या होती है ना, आप लोग को पैराग्राफ की क्वेश्चन आती है, और आप लोग को उसके हिसाब से भी पेडागोजी की क्वेश्चन आती है। तो मुझे पेपर 2 अगर आप लोग आर्ट्स बच्चे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, लैंग्वेज 1 ऑलवेज आप लोग हिंदी रखिए, लैंग्वेज 2 ऑलवेज आप लोग अगर उड़िया बच्चे हो तो उड़ीसा के बच्चे हो तो उड़िया रख सकते हो, इंग्लिश रख सकते हो, मराठी गुजराती कितने भाषा हैं उसको आप लोग चूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपको हाइक करेगी आप लोग की मार्क शेड्यूल को। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डिफिकल्टीज का स्केलिंग क्या होता है। पहले होता है कंसेप्चुअल डेप्थ एंड स्किल्स अप टू द सेकेंडरी लेवल क्लास 8 एंड रीडिंग लेवल इन क्लास 5। अगर आप जब आप लोग पेपर 1 दे रहे हो तो 1 to 5 NCERT क्लासेस के सारे बुक्स कवर कर लो, और इसके बाद आप लोग कंसेप्ट। लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, दिक्कत हो रही है ना, बहुत सारे वीडियोस देखते हो तो आप लोग की दिक्कत हो जाती है, कौन सा प्रिपरेशन करो, कैसे प्रिपरेशन करो। तो मेरा बताए तो अगर आपको बिलीव करना है, एक ही चैनल पर वीडियो जो अपलोड हो रही है उसी के हिसाब से बिलीव करते हो, तो उसी एक ही चैनल को मैंने देखते जाओ। ज़्यादा देखोगे तो आपकी हैरान पड़ जाओगे, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर की अलग अलग बात होती है, समझ में आई। एमबीए को देखेंगे तो हिडन 90 मार्क एडवांटेजेस क्या है। CDP बेस 30 मार्क, मैथ पेडागोजी होता है 15 मार्क, EBS साइंस SST पेडागोजी होते हैं 15 और 20 मार्क, लैंग्वेज 1 होता है 50 मार्क, लैंग्वेज 2 होता है पेडागोजी। ना आप लोग की 60% ऑफ एग्जाम इज प्योरली पेडागोजिकल। मैंने आप लोग की सेटेड के जो एग्जाम होता है पेपर 1 पेपर 2, यहाँ पे 60% मार्क से पेडागोजी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पेडागोजी को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डीप डाइव ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस पेपर 2 की देखिए, यहाँ पे 40 कंटेंट पेपर क्वेश्चन है, 20 पेडागोजी की है। आप लोग की अगर कंटेंट पेपर देखेंगे तो 30 मार्क है, तो नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्रिकल, 2D/3D शेप्स, मेंसुरेशंस, डाटा हैंडलिंग की है। साइंस के ऊपर फिजिक्स, मोशन, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट्स, बायोलॉजी के सोर्सेस ऑफ फूड एंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग, हिडन केमिस्ट्री through vaguely defined past papers confirm chemistry is tested, focus on metals, non-metals and acid bases and chemical bonding। ये आप लोगों को मैं एजुकेशनल कंटेंट दे रही हूँ, कैसे आप लोग प्रिपरेशन करते हुए एक ही चांसेस पे सीटेट को क्वालिफाई करोगे। अगर आप सोशल साइंस के बच्चे हो, यानी कि पेपर 2 की आर्ट्स के बच्चे हो, तो आपको हिस्ट्री बहुत ही हेवी वेटेज है, जैसे कि एयरलेस सोसाइटी, दिल्ली सुल्तानेट, 1815 पीछे रिवॉल्ट, नेशनलिस्ट मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ज्योग्राफी अगर देखें तो सोलर सिस्टम को देखेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट को देखेंगे, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज देखेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, डाइवर्सिटी, लोकल गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, अनपैकिंग जेंडर को ईच आप लोग की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, और इसके साथ साथ अगर आपको पता नहीं है कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आपकी फ़ोन को उठाओ और डायल कीजिए 7978433098। और एक बार बोलूँगी 7978433098। वंस आप लोग हाई लिखिए और ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ बनते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, तो 4 स्टेप एजुकेशन लूप
पहला क्या है ना, आप लोग को कंसेप्शनल फाउंडेशन बेस करना है। नंबर 2 आपको डायग्नोसिस रिव्यू करना है। 3 होता है टारगेटेड रिप्लेसमेंट चैप्टर एमसीक्यू। और 4 होता है स्टेमिना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के रिगार्डिंग वीक कॉन्फिडेंस के द्वारा क्या करते हैं ना, आप लोग की एग्जाम कंप्लीट नहीं होती है, और एग्जाम सीटेड पेपर एंड पेपर 2 क्लियर नहीं हो पा रहे, लेकिन वो टीचर है। ओके, तो आपको एग्जीक्यूट करना है, जो पढ़ाई किया है उसी के ऊपर ध्यान देना है, उसी के ऊपर एमसीक्यू कवर करना है, उसी के ऊपर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। ओके, पहली एक चीज ध्यान रखना, वो सारे चीज को नॉलेज होना चाहिए। ओके, अगर नॉलेज नहीं है तो आप आगे जाकर मुसीबत में पड़ सकते हो। लेकिन ये सारे चीज देखने के बाद ना, ये ब्लूप्रिंट क्यों बना है पता है? आपके लिए ही बनाई हूँ। किससे आप लोग प्रिपरेशन करोगे अच्छे तरीके से, किससे आप लोग एक ही चांसेस में पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर कर सकते हो, ताकि आगे जाकर आप भी केंद्रीय विद्यालय और DSSB PIT उड़ीसा आदर्श विद्यालय या किसी भी इंस्टीट्यूट पे आप नौकरी कर सकते हो, वो भी हाई वैल्यूएबल सैलरी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करनी है, शेयर करनी है। और आगे आप लोग को मैं बोलूँगी कि इससे हिडन मार्क क्या होती है और हिडन स्ट्रैटेजी क्या है टू क्वालिफाई सीटेट पेपर 1 पेपर 2, और उसके साथ साथ मैं भी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 कैसे क्वालिफाई किया हूँ सारे चीज़ बताऊँगी। तो अभी तक बनाए हो तो आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जगन्नाथ की कृपा से आज दिन आपकी शुभ हो।